अस्सलाम वालेकुम। आज सुन रहे हैं आप कहानी ज़ादी में नावल अनकही चाहतें किस नंबर 1। तो चलें शुरू करते हैं। वो आधी रात लैपटॉप पर कुछ सर्च करके आंखें मूंदे बैठी थी। सर्च रिजल्ट सामने आ चुका था, लेकिन वो अभी भी आंखें बंद किए हुए थी। कुछ देर बाद आंखें खोलकर देखा तो वक्त का अंदाज़ा किए बगैर एकदम चीखी। इसकी दुआएं कबूल हो गई थी। डॉक्टर बनने का ख्वाब जो वो बचपन से देखती आ रही थी, इसका पहला साल कामयाब रहा था। इसकी मामा की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो रही थी। वो बहुत खुश थी, या शायद खुशी का लफ्ज़ भी छोटा था। रात के इस वक्त चीख की आवाज़ पर उमर भागता हुआ इसके कमरे में दाखिल हुआ। क्या हुआ मानो, तुम ठीक हो? और वो पागलों की तरह हंसती जा रही थी। इसकी मामा के इस दुनिया से जाने के बाद तो डॉक्टर बनना इसकी ज़िंदगी का मकसद बन चुका था, और आज मामा की रूह को कितनी खुशी होगी, ये सोच सोच कर वो और ज़्यादा खुश हो रही थी। वक्त ने इससे इसकी मामा को दूर कर दिया था, लेकिन वो किसी भी वक्त इन्हें भूलती नहीं थी। गैस व्हाट? वो इसके हाथों को थाम कर पुरजोश अंदाज में बोली। व्हाट? वह हैरानी से बोला, मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। वो दिन दूर नहीं कि जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी और मामा की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। वो बिना ब्रेक के बोलती जा रही थी। अच्छा ना, शोर क्यों मचा रही हो? कौन सा कोई नई बात है? वो इसे छेड़ रहा था। यू उमर, दफ़ा हो जाओ। वो चिढ़ गई थी। अच्छा, सॉरी बाबा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर ग्रेट। मिस मानो, वो भी ऐलान करने वाले अंदाज में बोला था। वो भी बहुत खुश था इसके लिए, जानता था कि वो कितनी मेहनत करती थी। एक बहन को भाई से बेहतर कौन समझ सकता है, और मुनज़्ज़ा को तो उमर के सिवा कोई भी समझ नहीं सकता था। वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त और साथी थे, और थे भी तो ट्विंस। और वो जानता था कि अगर मुनज़्ज़ा टॉप ना करती तो सिर्फ फर्स्ट आती तो रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लेती। वो तो मैं हूँ, चलो आओ बाबा को बताएं। वो अभी भी पुरजोश थी, ये बात जल्द से जल्द सबको बताना चाहती थी। ओ मलका जज्बात, 2 बज रहे हैं, बाबा सो चुके हैं, सुबह बता देना। उमर ने इसे याद दिलाया। अच्छा चलो, मैं बाबा को सुबह बता दूंगी, लेकिन भाई तो जाग रहे होंगे ना। इसका बस नहीं चल रहा था कि ऐलान ही करवा दे। ना बाबा ना, डांट पड़ेगी भाई से। मैं तो आज यूनिवर्सिटी भी नहीं गया था, सर जिशान ने जरूर भाई को बता दिया होगा। वो उस्मान से हमेशा डरता था। हाँ तो ऐसी हरकतें ही क्यों करते हो तुम? पकाओ नहीं यार, तुम जानती हो मुझे पढ़ने वढ़ने का कोई शौक नहीं है। तुम्हारी तरह किताबी कीड़ा तो बिल्कुल नहीं हूँ। वो उकताए हुए लहजे में बोला। वो हमेशा पढ़ाई से भागता था, जबकि मुनज़्ज़ा और उस्मान कभी भी ऐसे नहीं थे। बस करो, अब सीरियस हो जाओगे, तुम्हारे फाइनल स्टार्ट होने वाले हैं। इसने समझाने की कोशिश की थी। अच्छा ना, आप सोने दो, गुड नाइट। वो हमेशा की तरह नज़रअंदाज करके जा चुका था, और इसने आयशा को मुबारक हो बेस्टी का मैसेज कर दिया। और खुशी में न जाने कब इसकी आंख लग गई और वो भाई के पास जाने का इरादा तक कर चुकी थी। मुनज़्ज़ा पूरे ख़ानदान की इकलौती बेटी थी। हुसैन साहब की बाकी सब भाइयों के यहाँ बेटे थे, इसलिए वो अपनी फैमिली के अलावा ताया जान, ताई जान, चाचा जान, कज़न और सब की लाडली थी। भाइयों की तो जैसे जान बसती थी इसमें। अगली सुबह हुसैन हाउस पर बहुत खुशगवार साबित हुई थी। वाह पई, किचन से तो क्या मज़ेदार खुशबू आ रही है। वो अपनी धुन में बोलता हुआ किचन में दाखिल हुआ था। सामने उस्मान को देखकर इसकी बोलती बंद हो गई और फ्रिज की तरफ बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बिना देखे फ्रिज में देखते हुए बोला। वालेकुम अस्सलाम। उमर, कल तुम यूनिवर्सिटी नहीं गए? वो कल से जिस सवाल से बच रहा था वो आज यहीं पूछा गया। भाईजान आपको पता है मानो का रिजल्ट आ गया है। बात बदलने की कोशिश की थी। जानता हूँ, मेरी गुड़िया ने टॉप किया है। अपनी बताओ क्या इरादे हैं? नरमी से पूछा गया। इरादे नेक हैं भाईजान, आप फिक्र ना करें। नरमी का भरपूर फ़ायदा उठाया गया। खैरियत आज किचन में? कल से जिस डर से भाई से दूर रह रहा था, एकदम वो तलवार सर पर लटक गई। हाँ, वो मानो का अच्छा रिजल्ट आया था ना, इसलिए ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ। लहजे में प्यार, फ़ख्र, अपनायत सब कुछ तो था। वाह भाई वाह, बहन के लिए इतना प्यार। उमर जेलसी की एक्टिंग करते हुए बोला था, और हुसैन साहब दोनों भाइयों की गुफ्तगू सुनकर मुस्कुरा रहे थे। इसी वक्त मुनज़्ज़ा सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे आई। फिरोजी कलर का घुटनों तक आता फिराक पहने वो हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही थी। लंबे और सिल्की बाल खुले और कमर तक आ रहे थे। छोटी खूबसूरत और स्याह आँखें जिनमें अतराफ का जायजा ले रही थी। हुसैन साहब 3 भाई थे। हुसैन साहब के बड़े भाई हसन साहब के 2 बेटे थे, और छोटे भाई हसनैन साहब का 1 बेटा है। और तीनों घरों में बेटे की कमी मुनज़्ज़ा ही पूरी करती आई है। वो सुबह उठा तो काफ़ी फ्रेश था। रात का सर दर्द और थकावट दूर हो गई थी, और अगले 10 मिनट में वो नक्सक तैयार हुए आईने के सामने मौजूद था। वो हमेशा की तरह हैंडसम लग रहा था,
اور جسم پر پاکستان ایئر فورس یونیفارم اس کی شخصیت کو 4 چاند لگانے کے لیے کافی تھی۔ خوبصورت گہری آنکھیں اور مغرور ناک۔ تیار ہو کر نیچے آیا تو وہ سامنے ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھی۔ فروزی کلر کیا خوب جچ رہا تھا اس پر، سلکی بال کمر تک آ رہے تھے، گالوں پر پڑتا ڈمپل اس کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ ایک دم خیال آیا تو وہ خود کو سرزنش کرنے لگا، اور پھر خیال آیا آج پھر ناشتے کیے بغیر جانا پڑے گا۔ ماشاءاللہ، سن رہی ہو زبیدہ بیگم، ہماری بیٹی نے پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہے، آج رات تو سب کی دعوت کا انتظام کرو۔ حسن صاحب ہمیشہ کی طرح اس کے رزلٹ پر پرجوش اور خوش تھے۔ ہاں بھائی کیوں نہیں، میری بچی نے اتنی محنت کی تھی، ٹاپ تو کرنا ہی تھا۔ آپ فکر نہ کریں، رات کے سارے انتظامات میں خود کر لوں گی۔ السلام علیکم بابا جان، ماما جان باہر کی طرف جاتے ہوئے بولا تھا۔ وعلیکم السلام، دونوں نے بیک وقت جواب دیا تھا۔ رکو عازب، زبیدہ بیگم نے پیچھے سے آواز دی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی واپس ان تک آ گیا۔ جی ماما، مصروف انداز اپناتے ہوئے پوچھا گیا۔ تایا جان نے بیٹے کو گھورا تھا جو چیئر کھینچ کر بیٹھ چکا تھا۔ نہ کوئی معذرت نہ کوئی دلیل۔ تایا جان، میں ناشتہ کر کے آئی ہوں، آج بھائی جان نے اپنے ہاتھوں سے میرے لیے ناشتہ بنایا تھا۔ ان دونوں کو خدا حافظ کرتے وہ باہر نکل آئے۔ کھڑوس، اکڑو، مغرور، ہٹلر کہیں کے، سمجھتے کیا ہیں اپنے آپ کو؟ گھر آئے مہمان سے کیسے بیہیو کرتے ہیں، اتنی بھی تمیز نہیں ہے۔ وہ اسے القابات سے نوازتی رہی۔ وہ جب بھی آتی تھی ایسے ہی ناشتہ چھوڑ کر وہ چلا جاتا تھا، اگر شروع کر چکا ہوتا تو پھر درمیان میں ہی چھوڑ کر اٹھ جاتا۔ وہ گھر واپس آئی تو عثمان نے کال کر کے بتا دیا تھا کہ ڈنر کل ہوگا اور آج ان کی کوئی ضروری میٹنگ ہے، تایا جان کی طرف ہوگا۔ وہ پہلے سیدھی بابا کے پاس گئی، پھر کمرے میں جا کر یونیورسٹی کی تیاری کرنے لگی۔ ویکنڈ گزر چکا تھا اور اب کل اسے یوں نہیں جانا تھا۔ آج ماضب کا رزلٹ بھی آ چکا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو پہلی قسط اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹس میں اپنے ریویوز ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔